दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई जगह तमीर की जाती है तो उस जगह दाखिल होने के लिए दरवाज़ा बनाया जाता है। वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से दरवाज़ों को ओपन करते हैं, मगर क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में ऐसे कई दरवाजे मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से बंद पड़े हुए हैं और इन दरवाज़ों को आज की जदीद टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद कोई भी नहीं खोल पाया। बहुत सारे लोगों का यह भी यकीन है कि इन दरवाज़ों को किसी जंतर मंतर और ऐसी ताकत से बंद कर दिया गया है कि जिसको खोलने की शक्ति किसी के पास भी मौजूद नहीं है। इस बात को कई लोगों ने तो मान लिया, लेकिन कोई ऐसे थे जो इन दरवाज़ों को खोलने की जिद में अपनी जान ही खो बैठे। जदीद साइंस भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 बार तरीका बदल बदल कर इनको खोलने की कोशिश कर चुकी है, मगर हर बार नाकाम हो जाती है। तो आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस दुनिया के अंदर मौजूद 5 ऐसे माइस्टीरियस और सील्ड डोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको खोलने की हिम्मत और इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी लिस्ट की तरफ। नंबर 5, द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। दोस्तों, मिस्र में मौजूद इस पीस की मूर्ति बहुत सारी मूवीज और वीडियोस के अंदर देखी जा सकती है। इस मूर्ति का सर एक इंसान की तरह जबकि धड़ एक शेर की तरह बना हुआ है, मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि यह मूर्ति किसी लाइव स्टोन के एक सिंगल पीस को ही तराश कर बनाई गई है। अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इस पियर में कोई न कोई राज की बात तो जरूर छुपी हुई है और यही वजह है कि आज की आर्कियोलॉजिस्ट्स इस माइस्टीरियस पिरल पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। ज़माने कदीम में ये मूर्ति कब और किसने बनवाई थी इसके बारे तो शायद किसी को इल्म नहीं है, मगर जिसने भी ये मूर्ति बनवाई थी उसके पास आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा इल्म मौजूद था, जो इसने इतनी महारत के साथ इतनी बड़ी मूर्ति एक ही लाइव स्टोन से बना डाली। कुछ साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट्स का यह दावा है कि यह मूर्ति अंदर से खोखली है और इसकी इनर साइड में एक बड़ा सारा हॉल है, जिसकी वजह से इस मूर्ति को द हॉल ऑफ द रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। इजिप्ट के अंदर मौजूद इस कदीम मूर्ति के अंदर एक ऐसा एंट्रेंस डोर है जिसको 1000 कोशिश के बावजूद भी कोई नहीं खोल पाया है, क्योंकि इस दरवाजे को पता नहीं किस तरीके से बंद किया गया है कि ना तो इस दरवाजे पर कोई हैंडल नजर आता है और ना ही कोई लॉक। एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि अगर यह दरवाजा किसी तरीके से ओपन कर लिया जाए तो शायद इस मूर्ति के अंदर से पुराने दौर के बहुत सारे खजानों और मालूमात के बारे पता चल सके, जिससे आज की जदीद साइंस भी नावाकिफ है। मगर हैरानकुन तौर पर इस मूर्ति का पूरा रिसरात दरवाज़ा आज तक कोई भी नहीं खोल सका और ना ही आज की जदीद टेक्नोलॉजी इसको खोलने में कामयाब नज़र आती है। बहुत सारे माहिरीन ने अपनी रिसर्च के बाद ये थ्योरी पेश की है कि यह मूर्ति एलियंस की बनाई गई है और इस मूर्ति के अंदर एलियंस यानी कि गैर मुल्कियों के ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनको मिल जाने के डर से इसे ऐसे सील करके छुपाया गया है कि इनका अब हमारे हाथ आना नामुमकिन है। माहिर तरीन साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट्स की बहुत सारी रिसर्चेज और कोशिशों के बावजूद इस दरवाजे को ओपन करना मुमकिन ही नहीं बन पाया, जिसकी वजह से अब से मिस्री हुकूमत ने इस सीक्रेट डोर को खोलने और इसके बारे रिसर्च करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। बस यही वजह है कि इस मूर्ति के अंदर क्या है और इस डोर को कैसे ओपन किया जाए, ये सब मामला एक अनबूझी पहेली की तरह बना हुआ है। नंबर 4, बैनफ स्प्रिंग्स होटल। दोस्तों, होटल दुनिया की सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे इलाके में जाता है तो वह होटल्स में ही स्टे करता है, लेकिन ये जो होटल आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस होटल्स में से एक है। यह कनाडा के एक इलाके अल्बर्टा में वाक़ है। इस होटल के रूम नंबर 873 को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है और यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। असल में आज से कई साल पहले एक फैमिली कनाडा में छुट्टियाँ मनाने आई थी और इन्होंने इस होटल में रूम बुक करवाया था और होटल मैनेजमेंट्स ने इन्हें रूम नंबर 873 दिया था। जिस दिन ये फैमिली होटल में आई उससे अगली ही सुबह जब रूम सर्विस के लिए दरवाज़ा खटखटाया गया तो अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब फैमिली ने डोर ओपन नहीं किया तो होटल मैनेजमेंट ने डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर मौजूद पूरी फैमिली की मौत वाक़या हो चुकी थी। इस फैमिली के अंदर एक शख्स, उसकी बीवी और उसकी एक छोटी सी बच्ची शामिल थी। इस फैमिली की माइस्टीरियस डेथ ने सबको चमका दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस शख्स ने अपनी बीवी और बच्ची को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। मगर उस दिन के हादसे के बाद जब भी कोई गेस्ट इस रूम में स्टे करता तो इन्हें वहाँ से चीखों की आवाज़ें आती और इसके अलावा इन्हें कमरे की दीवारों और अपने कपड़ों पर खून के निशानात नजर आते, जिसकी वजह से दोबारा कोई भी शख्स इस रूम के अंदर सोने की हिम्मत नहीं करता था। जब कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैनेजमेंट ने इस रूम को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। रूम को मुकम्मल तौर पर सील करके इसके दरवाजे के सामने एक प्लास्टिक की दीवार बना दी ताकि लोग इस रूम नंबर 873 को देखकर खौफजदा ना हों और ना ही वो इस होटल में आने से डरें।
अब अगर होटल के अंदर जाकर दीवार को नॉक किया जाए तो इसके अंदर से तो आवाज़ आती है, लेकिन होटल मैनेजमेंट लोगों को यही शो करवाती है जैसे यहाँ कोई भी रूम नंबर 873 मौजूद ही नहीं है। अब होटल मैनेजमेंट खुद इस रूम से इतना घबरा गई है कि इन्होंने कभी भी इसको दोबारा खोलने की हिम्मत तक नहीं की। बस यही वजह है कि रूम नंबर 873 दुनिया का एक बहुत ही माइस्टीरियस रूम बन चुका है जिसको खोलने की जरूरत किसी के भी अंदर मौजूद नहीं है। नंबर 3, ताजमहल बेसमेंट। दोस्तों, अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन इन सब बिल्डिंग्स में से ताजमहल को सबसे ज़्यादा परफेक्ट, मजबूत और खूबसूरत माना जाता है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसको 1632 में शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल मरहुमा की याद में बनवाना शुरू किया था, जो कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त फौत हो गई थी। शाहजहां ने इस महल को मुमताज़ महल से ताजमहल का नाम दिया और ये 22 सालों के अंदर बनकर मुकम्मल हो गया और इस पर 32 मिलियन रुपए लगे थे। यह बिल्डिंग इतनी दिलकश और यूनिक है कि एक साल में 80 लाख लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इवन के ये प्लेस वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इतनी मशहूर इमारत ताजमहल के अंदर एक बेसमेंट भी मौजूद है। इस बेसमेंट में जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा मौजूद है जो कि कई सदियों से बिल्कुल सील है। यह दरवाज़ा आज तक नहीं खोला गया और किसी को भी नहीं पता कि आखिर इसके अंदर है क्या। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस बेसमेंट के अंदर शाहजहां की बीवी की डेड बॉडी मौजूद है, जिसको शाहजहां ने मम्मी बनाकर इसे सारी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि शाहजहां को मुमताज़ महल से इतनी मोहब्बत थी कि शायद ही इसकी कोई मिसाल आपको इस दौर से पहले मिल सके। शाहजहां चूँकि अपनी बीवी को खुद से अलग नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने अपनी बीवी की डेड बॉडी को मम्मी करवाया था ताकि वो इसे मौत के वक्त भी अपने करीब रख सके। ये बात से इस्लामी अहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी होती और अगर इसकी खिलाफ वर्जी का पता चल जाता तो इसे बिदअत करार दिया जाता। इस वजह से जिस जगह ये मम्मी मौजूद थी उस बेसमेंट को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस बेसमेंट के अंदर 1000 से भी ज़्यादा कमरे मौजूद हैं और इसके अलावा असली ताजमहल भी इस दरवाजे के अंदर है। जो कि हम बाहर देखते हैं वो ताजमहल की कॉपी है। बहरहाल इस दरवाजे के अंदर क्या है वो खुदा ही बेहतर जानता है। इस दरवाजे को क्यों खोलने की परमिशन नहीं है, इस बात को अभी तक एक राज रखा गया है। नंबर 2, सीक्रेट टॉम्ब ऑफ द फर्स्ट किंग एम्पीरियर। दोस्तों, मिस्र के मकबरे और पिरामिड्स हमेशा ही पुरअसरार रहे हैं और इन पर हर दौर में ही कोई ना कोई खोज जारी रही है। सन 1974 के अंदर 5 भाई चीन में एक कुआं खोद रहे थे कि तारीख की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक हैरानकुन डिस्कवरी का राज इनको मिल गया। उनको नहीं पता था कि इनका यह छोटा सा हिंट इनका दुनिया के सबसे माइस्टीरियस डोर्स में से एक को तलाश करने का पहला कदम होगा। इन 5 भाइयों को खुदाई के वक्त टेराकोटा नामी मिट्टी के टुकड़े मिले। ये मिट्टी वो मिट्टी थी जिससे पुराने वक्तों के अंदर मुजस्मे बना करते थे। आप लोगों को तो मालूम ही है कि यह इंसानी फितरत है कि हर इंसान कुछ नए से नया ही दरियाफ्त करने की कोशिश में रहता है। इसी तरह इस मिट्टी के टुकड़े मिलने के बाद इस जगह की खुदाई शुरू कर दी गई। इन लोगों को फर्स्ट किंग एम्पीरियर का मकबरा और इसके इर्द गिर्द जेर ज़मीन इतना बड़ा कब्रिस्तान मिला जिसके अंदर एक छोटे से हिस्से की खुदाई में ही कई बरस लग गए। आखिरकार इतने अरसे की खुदाई के बाद जो रिजल्ट आया वो देखकर सब के सब लोग सर पकड़कर बैठ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस जगह पर यह खुदाई की गई थी उस जगह शहनशाह किम शी हुआंग के मकबरे के इर्द गिर्द 8000 घोड़ों और सिपाहियों की मूर्तियां मिली, जिनको जब एक साथ खड़ा किया गया तो ये पुतले ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो एक बड़ी फौज खड़ी हो गई हो। हर एक सिपाही का पुतला बहुत ही बारीकी के साथ बनाया गया था और ये सब उस मिट्टी से बने थे जिसके टुकड़े उन 5 भाइयों को मिले थे। इन सब पुतलों के मिलने के पीछे चाइना के राजा किम शी हुआंग का ही हाथ था। इसकी ख्वाहिश थी कि ये हमेशा जिंदा रहे और अगर वो मर भी जाए तो उसकी डेड बॉडी को किसी पत्थर की बनी हुई फौज के साथ दफन किया जाए, जिसके बाद वो मरने के बाद भी इसी तरह एक राजे की तरह रहे। इसलिए उस राजा ने अपने लिए 8000 मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन दोस्तों, चाहे लोगों को इन सिपाहियों की मूर्तियां मिल भी गई हूँ मगर इनका मेन मकबरा आज तक नहीं खोला जा सका और चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह टॉम्ब बहुत सारे BBRs के साथ सिक्योर किया गया है और इसका दरवाज़ा खोलना बिल्कुल नामुमकिन है। जो भी इसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाज़ा खोलने से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। इवन के वो 5 भाई जिनकी वजह से इस मकबरे और सारी मूर्तियों की फौज का पता चला था, उन भाइयों को एक खतरनाक बीमारी लग गई थी जिसकी तकलीफ से बचने के लिए एक ने तो खुद को फांसी लगा ली थी और बाकी 4 उस बीमारी की लिपट में आकर तड़प कर मर गए थे। चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन 5 की मौत की वजह भी इस डिस्कवरी के शुरू के बारे लोगों को बताना था। अब शहनशाह
के मकबरे के दरवाजे के इर्द गिर्द इतना मरकरी फैला हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंच भी गया तो उसकी सांस घुट जाने की वजह से मौत हो जाएगी। यह पूरे इसरार मिलने वाला मकबरा बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे ट्रैप्स के साथ इसको बंद किया गया है, जिसकी वजह से आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी इस मकबरे का दरवाज़ा खोलने में नाकाम हो चुकी है। अब दोस्तों, उस दौर के शहनशाह के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने 8000 फौजियों और घोड़ों के मुजस्समों की फौज बनवाकर अपने साथ दफन करवाई हुई थी। उस दरवाजे के अंदर कौन सा जादू था जिसको दुनिया का कोई भी कारीगर ओपन नहीं कर सका। ये सब की सब बातें आज की साइंस की दिन रात की रिसर्च के बावजूद भी इंसान को मालूम नहीं हो पाई हैं, जो कि रियल में बहुत ही स्ट्रेंज बात है। नंबर 1, टेम्पल ऑफ पद्माना बेहिशवामी। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में एंशिएंट टेम्पल्स पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इस मुल्क के अंदर इस तरह के बहुत से टेम्पल्स मौजूद हैं। ऐसे ही टेम्पल्स में से एक इंडिया के शहर केरला में मौजूद है, जिसका नाम पद्माना बेहिशवामी है। इस मंदिर को पूरे इंडिया में ही जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह पूरा गोल्ड प्लेटेड है। इस मंदिर को 6वीं सदी में हिंदू देव विष्णु के मंदिर के तौर पर बनाया गया था। इस टेम्पल के अंदर 6 सीक्रेट दरवाजे मौजूद हैं। इन दरवाजों के राजों के बारे में 2011 से पहले कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि सन 1729 से लेकर 2011 तक यह मंदिर ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली के ज़ेर निगरान था। और हैरानकुन बात यह है कि कई सदियों पहले किंग ट्रैवनकोर ने ही इन दरवाजों को आखिरी बार बंद करवाया था। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि इन डोर्स के पीछे क्या रखा हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि जो भी इन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, इसकी मौत वाक़या हो जाती। सन 1913 में एक शख्स ने इनमें से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इन सब डोर्स के अंदर से बहुत सारे कोबरा सांप निकल आए और इन्होंने मिलकर इस शख्स को मार दिया था। इस वाक़े के बाद इन डोर्स को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन फिर 2011 में एक इंडियन स्कॉलर ने गवर्नमेंट से इन दरवाजे को खोलने की परमिशन ले ली। इनमें से 5 दरवाजे एक जैसे थे, लेकिन छठा दरवाजा इन सब से मुख्तलिफ था और इन पर डिफरेंट स्नेक्स पैटर्न बनाए गए थे, जिन्हें देखने से ही खौफ आ जाता था। इस स्कॉलर ने लेबर की मदद से 5 दरवाजों को खोला तो उनके अंदर से इतना बड़ा ट्रेजर निकला जिसको देखकर हुकूमत के ही होश उड़ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन 5 दरवाजों के खजाने को इकट्ठा किया गया तो यह ट्रेजर इतना ज़्यादा था कि इसकी टोटल कीमत $1 ट्रिलियन थी। यह खजाना तो था 5 दरवाजों का, लेकिन छठा दरवाजा अभी तक एक मिस्ट्री है। इंडियन स्कॉलर्स का कहना है कि इस छठे दरवाजे को एक बहुत ही ताकतवर जंतर मंतर से बंद किया गया है और अगर इस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला गया तो इस दुनिया में बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है। इन पंडितों के मुताबिक इस डोर को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि एक स्पेशल इबादत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस स्पेशल पूजा को करने वाला पंडित मर चुका है। बस यही वजह है कि इस दरवाजे को दुनिया का कोई भी बंदा ओपन नहीं कर सका। ये माइस्टीरियस डोर वाकई में ही दुनिया के सबसे सीक्रेट डोर्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साकिब टीवी पर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास भी पहुंच सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।